छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद से अब नगरीय निकाय चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। सरकार भी लगातार नगरीय निकाय में काम को जल्द खत्म करने के निर्देश दे रही है। 10 नगरीय निकायों में से अधिकांश निकायों में इस समय कांग्रेस के महापौर हैं और ऐसे में सरकार भी काम दिखाकर चुनाव में जनता के बीच जाना चाहती है, लेकिन बजट की समस्या को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश भर के नगर निगम में लगातार तेजी से काम किया जा रहा है, जहां एक ओर परिसीमन करवाया जा रहा है ताकि एक जैसे वार्ड बनाए जा सके, वहीं पर विकास कार्यों की गति और भी तेज करने को कहा गया है। अभी 16वें वित्त की बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से केंद्रीय वित्त आयोग से करोड़ों रुपए की राशि की मांग की है ताकि छत्तीसगढ़ के शहरों को और संवारा जाए। यहाँ शहरों को संवारने के लिए कुल 2,698 करोड़ रुपए चाहिए। फिलहाल सरकार ने 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की है ताकि निकाय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार हो सके। अधिकांश नगरीय निकायों के महापौर कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में भाजपा भी ये चाह रही है कि विकास दिखाते हुए नगरीय निकाय में जनता के बीच पहुँचा जाए। शहरों के विकास के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाकर काम हो रहा है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगातार नगरीय निकायों में काम की गति को आगे बढ़ाने के हर प्रकार के प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व सरकार के जितने भी विकास कार्य से नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास हुए हैं, उनको भाजपा ने बंद कर दिए हैं। कांग्रेस इन सभी मुद्दों को उठाकर नगरीय निकाय चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी में है। जिस तरह से हर विषय में ये सरकार फेलवर है, नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी पूरी व्यवस्था देने में पूरी तरह से सरकार फेलवर रही है। अभी वहाँ पर भी कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे। जितने विकास के कार्य हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत थे, लगभग सभी नगरीय निकायों के सारे विकास कार्यों को इन लोगों ने निरस्त कर दिया। ऐसे में शहर में सीवेज डेवलपमेंट और कई तरह के कामों को लेकर क्या कुछ कहा है कमिश्नर ने, सुन लीजिए। अभी वित्त विभाग का जो मीटिंग हुआ है, इसमें पूरा अर्बन बॉडीज वाले सब लोग आए थे, यूएडी वाले, और उसमें सभी नगर निगम और नगर पालिका के कोई रिप्रेजेंटेटिव भी रहे थे और प्लस अधिकारी लोग भी रहे हैं। और इसमें जैसे कि हम लोगों का जो सुझाव यहाँ पे रायपुर की तरफ से रहा है, वो एक था कि 15 वित्त में जो हमारे यहाँ पे अभी अनटाइड और टाइड वाला रहता है, अनटाइड का मात्रा थोड़ा बढ़ाया जाए, स्पेशली थोड़ा निगम को भी डिस्क्रिप्शन रहे, अपने हिसाब से काम कर पाएँ। और टाइड का भी जो चीज़ें हैं, टाइड में जैसे अभी एयर कंपोनेंट, वाटर कंपोनेंट, इसमें बहुत सारे और चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाए, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग का बजट लगभग 65 लाख करोड़ रुपए का है। साथ ही अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जनप्रतिनिधि लगातार बजट की मांग कर रहे हैं। वित्त आयोग की बैठक में भी पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने सरकार से क्षेत्र के विकास के लिए पैसे की मांग की थी। रायपुर नगर निगम की ओर से मैंने कुछ सुझाव और उनसे आग्रह रखा। सबसे पहले तो हमारा ये सुझाव था कि रायपुर नगर निगम है, उसको मिलियन प्लस सिटी में रखा गया है, कैटेगरी में रखा गया है। तो जो भी हमको 15 वित्त आयोग में राशि मिली, वो हमको टाइट फंड के रूप में मिली, तो टाइट फंड में एक बंधन हो जाता है। तो हमने माननीय आयोग से आग्रह किया है कि जो 16वें वित्त आयोग में रायपुर नगर निगम को जो राशि प्राप्त होगी, उसको टाइट एवं अनटाइट फंड में 60-40 के रेशियो में रखा जाए, ताकि शहर के विकास की जो बुनियादी ज़रूरत है जनता की, उसको हम पूरा कर सकें। ऐसे में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव जीत की हैट्रिक मारने की प्रयास में है, तो कांग्रेस हार के हैट्रिक से बचने की कवायद में जुटी हुई है। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव की जंग गली मोहल्ले से लेकर कई विभाग के गलियारों तक दिखाई दे रही है। रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो नगरीय निकाय चुनाव की कवायद तेज हो चली है। बीजेपी के आगे ये बड़ी समस्या है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश को संवारना चाहती है, लेकिन बजट की समस्या को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो आइए इस खबर पर क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम समझते हैं। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रोहित,
अब बीजेपी तो चाहती है प्रदेश में काम हो, आगे नगरीय निकाय चुनाव है, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। तो सिर्फ कांग्रेस के सवाल ही नहीं है, बीजेपी के आगे चुनौती है बजट की। तो ऐसे में बीजेपी के आगे ये जो बड़ी चुनौतियां हैं, इनसे कैसे बीजेपी निपटेगी? बिल्कुल राधा, देखिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि नगरीय प्रशासन विभाग का बजट जो था वो कई बजट जो है वो उसका आधा से ज़्यादा जो सीमा है वो खत्म हो चुकी है। 65 लाख करोड़ रुपए के बजट के अधिकांश जो राशि है वो जारी कर दी गई। लेकिन खुशखबरी की बात ये भी है कि अभी हाल ही में लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि है वो सरकार ने जारी की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसको लेकर हरी झंडी दिखाई है। और इसके अलावा हाल ही में पार्षदों को भी एक बड़ी राशि लगभग 65 लाख करोड़ रुपए की माफ कीजिएगा 65 लाख रुपए की दी गई थी, जिससे पार्षद अपने क्षेत्र पे काम करवा सके। तो कुल मिलाकर सरकार तो ये चाह रही है कि जो डेवलपमेंट के काम है वो तेजी से हो। लेकिन अभी वित्त विभाग की जब बैठक हुई थी तो उसमें नए प्रस्ताव सामने रखे गए थे। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से नए प्रस्ताव वित्त आयोग के सामने रखे गए थे, जिसपे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लगभग 2600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कार्य हैं जिनको अभी जो करवाना जो शहर में आवश्यक दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर काम दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर करवाना है। इसके अलावा जो कंबाइंड ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, उसके डेवलपमेंट के लिए लगभग करोड़ों रुपए की चाहिए। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी कई करोड़ रुपए की राशि की डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है। ऐसे में अब नगरीय निकाय का चुनाव सामने है तो उससे पहले में बड़े स्तर पे जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद हैं, महापौर हैं, वो तमाम लोग राशि की जो मांग है वो कर रहे हैं। और सरकार तो राशि की मांग जारी है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रोहित।